भारतीय राजनीति में 25 जून एक ऐतिहासिक तारीख है और 25 जून आते ही दिमाग में आपातकाल की यादें ताजा हो जाती हैं। 1975 में इसी दिन देश में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने आपातकालीन लागू किया था और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इस घटना के बाद विरोध में खड़े हुए आंदोलन ने देश में उस समय इंदिरा सरकार को बदलकर रख दिया था और इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज भी इस दिन को याद कर लोग सिहर उठते हैं। दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट आपको। भारतीय इतिहास में 25 जून एक ऐसा कालिख भरा दिन है जिसका इतिहास तो स्याह है ही, वर्तमान भी उसे याद कर आज भी सिहर उठता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण का एक लंबा इतिहास है जिसकी कहानी आज भी बयां की जाती है और जब तक राजनीति शब्द खुद को स्थापित करती रहेगी तब तक इस दिन को भी लोग अपनी अपनी जुबान से बयां करते रहेंगे। हालांकि 25 जून भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन आरक्षण की बदौलत देश सहित बिहार की सियासत पर राज करने वाले नेता भी आज विश्वनाथ को याद तक नहीं करते। हालांकि मंडल की सिफारिशों के लागू होने के बाद से थोड़ी ही सही लेकिन भारतीय समाज की व्यवस्था की जड़ता काफी हद तक जकड़न मुक्त हुई है और समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच विश्वनाथ प्रताप के सपनों को पूरा कर रहा है। कहते हैं सत्ता जब क्रूर हो जाती है तो सारी हदों को लांघ जाती है। 25 जून 1975 को जब इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा देश में की तब बिहार ने देश को जेपी जैसे नेताओं को दिया जिनके लिए लोकतंत्र की मर्यादा के सामने सियासत की कुर्सी कोई मायने नहीं रखती थी। आज भी जब देश आपातकाल को याद कर रहा है तो जेपी की स्मृतियां खुद ही मानस पटल पर उभरने लगती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जेपी के चेले आज बिहार में सत्ता पर 1990 से काबिज तो हैं, लेकिन उनके लिए अब सियासत परिवारवाद का दूसरा नाम हो चली है। दरअसल लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करने का काम इस देश की जनता करती है, तभी तो चुनाव में जनमत जिसके साथ होता है सत्ता की स्वीकार्यता उसी की होती है। लेकिन निरंकुश होती आपातकाल जैसी सत्ता पर भी यही जनमत अपनी मुहर लगाकर उसे फिर से घुटने पर ला देती है। लिहाजा 25 जून के उस दिन को जरूर याद रखिए जिसने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से आपातकाल को जन्म दिया, तो वहीं 27% आरक्षण का मंडल के माध्यम से लाभ देकर समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पर बिठाया गया। जाहिर है 25 जून भारत के लिए महज एक तारीख पर नहीं बल्कि एक वो इतिहास है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।